लिए पंखा है कि ना है? अगर वहू से न भेल तो एसी के बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, है ना। हजरत हाफिज शरीफ साहब कब्र की गोद में है, वो इस समाज के रहने वाले थे। अभी वो कौन हाल में है, कौन अवस्था में है, हमको पता है? तोरा मालूम है? अरे कौन हाल में है अभी मालूम है तोरा? नहीं मालूम है। तो ये महफिल क्यों कराई गई है? कहियो न कहियो तो तू न मरबा, है न। हम लोग आलिम उलमा के माध्यम से सुने हैं कि कब्र की गोद में इंसान की जैसी नेकी होती है उस हिसाब से उनके जगह और मकामात उनके रूह को दिया जाता है। हमें और आपको जब गर्मी लगती है तो ये पंखा का बहुत सारी व्यवस्था का सहारा लेते हैं, लेकिन आज हजरत हाफिज वकारी शरीफ साहब जो कब्र की गोद में है नहीं, तो वो आपके मोहताज है किस चीज का? साले सवाब का। आप सुभान अल्लाह कहते हैं ना, तो इस नजरिया के तहत से कहिए कि मौला हम जो सुभान अल्लाह कह रहे हैं ना, तो इसका सवाब हाफिज साहब को मिले। तो आई तू यदि अगर हाफिज साहब के लेल मरबा कटबा कहबा तो बिहान तू मरबा तो तोरा लेल कोई कहतो, है ना। लेकिन अभी के युग में समय में आदमी मिलाद में कम आवे छे, है ना। गांव समाज की भाईचारगी है उसको निभाते हैं। क्या ओकरा वहां न जाबे तो बिहान हमरो ये न जाते कि नहीं? बात हम गलत कही छो कि बेजाय? अरे बोलिए ना भाई, है ना। तो हमारा ये आपसे कहना है भाईजान, आप हमारा चेहरा मत देखिए। हाफिज इलियास साहब के 4 साहबजादे हजरत बड़े भाई इलियास साहब, आसिफ साहब, शाहिद साहब, जाहिद साहब, ये अपने बाप के सपूत औलाद होने का सबूत दे रहे हैं। हम तो ये कहे छे कि अल्लाह ताला एहन औलाद सबके दे कि ओकर बाप मरे तो ओकर बेटा ओकरा नाम से मिलाद करबे। बात समझ रहे हैं कि ना? ए बुआ, हम कान के पातर आदमी, इसीलिए मैं कह रहा था कि बच्चे को नहीं रखिए। हम जो है देखिए, तकरीर मेरा एक शौक है। तकरीर से लोग, नाच से लोग पैसा कमाकर घर गाड़ी घोड़ा बनाए, तकरीर से मैं सिर्फ आपकी दुआ कमाया हूं, है ने। मैं दारुल उलूम चलाता हूं, मदरसा चलाता हूं, ये सब हवाई फायरिंग नहीं है, मेहमान रसूल की दुआ है। मेरा जो दारुल उलूम है, जो मदरसा है, उसमें 100 से ऊपर बच्चे रहते हैं, 15-16 स्टाफ बड़े बड़े आलिम उलमा रहते हैं। तो ये सब मेहमान रसूल का नतीजा है। तकरीर कैसी होनी चाहिए समाज में, किस हिसाब की होनी चाहिए, लोग आए चिल्लाने लगे ये डींग डांग ये सब वो सब, मैं नहीं पसंद करता हूं। तो हम ये चाहते हैं आपसे भाईजान कि ये जो इसाले सवाब की महफिल है ना, तो इसाले सवाब ही हो तो ज्यादा बेहतर है, नटंकी न हो। तो आप लोग उठ बैठ तो अब नहीं ना करेंगे? कितने गोरा उठ के जयबा तकरीर के दौरान में कहा था, है ना। तो देखिए, उठने बैठने से क्या है, इसका जो तसलसल जो है ना, हुस्न जो है वो मुरझा जाता है ना। और आप जानते हैं कि जहां पर जिक्र रसूल होता है वहां पर फरिश्तों का नुज़ूल होता है ना। तो जब फरिश्तों के आमदे रफ्त है जारी और सारी हो तो वो क्या सोचेंगे? तो इसलिए आप मोहब्बत के साथ बैठिए और इजाजत दीजिए कि अब हम तकरीर को शुरू करें। इजाजत है? हाथ उतना उठावे, हम कोई शायर नहीं न है, हम खतीब है, समझ रहे कि नहीं। तो अदब के साथ मोहब्बत के साथ बैठा, वैसे सवाब हो तो आई तू नीमन से बैठवा आई महफिल में ना, तो बिहान तोहरो वही महफिल होता तो लोग नीमन से बैठतो। किसी कहने वालों ने कहा है कि कहा करते हैं अक्सर लोग कि ख्वाजा को किया सजदा, बात के गौर करिहा। कहा करते हैं अक्सर लोग कि ख्वाजा को किया सजदा, परेशानी के आलम में आकर किसी ने सर रख दिया होगा। वुजू भी हो, नेत भी हो, सुए काबा, फकत सर को झुकाने से सजदा हो नहीं सकता। कहा मजनू ने
कि मिसले लैला कोई हो नहीं सकता, कहा फरहाद ने कि शीरी से अच्छा कोई हो नहीं सकता, कहा जुलेखा ने कि यूसुफ के जैसा कोई हो नहीं सकता। मैंने कहा आमे ये सब झूठ है, क्या क्या हो नहीं सकता। मोहम्मद दुनिया में दूसरा पैदा हो नहीं सकता। हर देखने वाला मदीने का कहता था यही, ये बशर तो है, साया नजर आता नहीं इसका। तो लबे माइल से आई सदा, हमें इसमें ताज्जुब क्या, ये तो खुद साये है और साये का साया हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। तो दोस्तों, अभी आप हमसे पेशतर यानी पहले शायर इस्लाम हजरत अशरफ फैजी साहब से उम्दा नाते रसूल आपने सुना, उनसे पहले जिया लखनवी साहब से, और इस एरिया के चर्चित शायर हजरत रोशन वसालवी साहब से। ये अपने सिमते सफर का तयन जो है इसी एरिया से करते हैं। नकीब जलसा, नकीब अहले सुन्नत हजरत जियाउल्लाह कादरी साहब से उम्दा नकाबत में आज के ये महफिल कामयाबी के सीमा चरण से हमकिनार है। हमारे एक और हजरत यहाँ पर बैठे हैं, आपके इमाम साहब बैठे हैं। सबकी दुआ लेकर के मैं तमहीद नहीं बांधूंगा भाईजान, मैं सिर्फ एक बात ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर आपको यकीन है और इस बात पर ईमान है कि आप दुरूद पढ़ते हैं और मुस्तफ़ा सुनते हैं, तो जी लगा करके हम और आप सभी आदमी बारगाहे मुस्तफ़ा सज्जदे कौनो मका यूसुफे कनाने जमाल सुलेमाने ऐवाने जलाल इंसाने ऐने वजूद दलीले काबाए रब्बे मकसूद नूर निगाहे शहूद मकबूले रब्बे उदूद यमनो सआदत के पैकरे हिमायून खैरातो बरकात के कासिमे करीम सरवरे बनिये आदम रूह रवाने आलम अकामत हुदूदो एहकाम तादिले अरकाने इस्लाम सारी कायनात के रसूल के बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का नजराना ये अकीदत पेश करे और पढ़े बवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मादरिल जुद वल करम वालेहि बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि बारिक वसल्लम। दोस्तों, इस दुनिया में, इस कायनात में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों से हमारी आपकी कोई बिरादरी नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई इखलाकी रवादारी नहीं, लेकिन फिर भी हम और आप एक दूसरे का नाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं, चर्चा करते हैं, तारीफ करते हैं, तायीद करते हैं। जैसे नौशरवा का नाम लेते, फिरदौसी का नाम लेते, सादी का नाम लेते, शायर इस्लाम रोशन वसालवी का नाम लेते, हजरत जिया खलाकी साहब का नाम लेते, नकीब जलसा हजरत जियाउल्लाह कादरी साहब का नाम लेते। क्यों नाम लेते हैं? इनके अंदर कमाल पाए जाते हैं, बात समझ रहे हैं ना। लेकिन आपको ये बखूबी मालूम है इनके अंदर जो कमाल है, ये सब कमाल कोई कामिल नहीं है, बल्कि सब नाकिस है। लेकिन कुर्बान जावो उस नबी पर, उनके अंदर जो भी कमाल है सब के सब कामिल है ना। देखिए, एक होता है एहसास होना और एक होता है एहसास का मुर्दा होना, है नहीं। तो एहसास किसको बोलते हैं? जैसे मैंने हजरत को ऐसे छुआ तो हजरत ऐसे चौंक जाए, इसको बोलते हैं एहसास। और चाकू लेके हजरत को ज़बह भी कर दीजिए तो कोई फर्क न पड़े, उसको बोलते हैं एहसास का मुर्दा होना। तो जिनका एहसास जिंदा है, अगर उनको ये लग जाए कि बात में जिद्दत है, सदाकत है, जाज़बियत है, अफकार की नजाकत है, तखय्युल के परवाज है, तो वहां पर सिर्फ आपको हरकत में आ जाना है, ताकि मेरा जो अपना आत्मा विश्वास है बोलने का, वो शैली कम से कम बरकरार रहे। बात समझ रहे हैं ना। तो हौसला अफजाई के लिए पीछे वाले भी एक दफा बोल दीजिए सुबहान अल्लाह। अब इस पंखा को बंद करो, इसको बंद कर दो। देखिए, हिंदू धर्म की एक किताब है बाल भारती, उसके अंदर एक मंत्र है। वो मंत्र क्या है? यतो धर्म ततो जया, यतो धर्म ततो जया,
नाशी सत्य परु धर्मा। उसने साफ ये कहा, यतो धर्मा ततो जया नाशी सत्य परु धर्मा। परोपकार पुण्यतियम पापाय परपीदनम। धर्म रक्षा धार्मिकम विद्या दति विनम। उसने साफ ये कहा कि यतो धर्म ततो जया, कि जहां धर्म है वहां विजय है। और आगे क्या कहता है, नाशी सत्य परु धर्म, कि झूठ जो है धर्म को नष्ट और भ्रष्ट करता है। और आगे क्या करता है, परोपकार पुण्यतियम, कि इंसान के काम काज का फल जो है उसके नीति के ऊपर डिपेंड करता है। और आगे क्या कहता है, धार्मिकम, कि हर व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा नहीं करता, बल्कि धार्मी लोग ही अपने धर्म की रक्षा करते हैं। तो आज हाफिज साहब के 4 औलाद, ये लोग धार्मी है नहीं, तो ये लोग अपने धर्म के प्रति सबूत दे रहे हैं और ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं, है नहीं। और मनाने का मकसद और मंशा ये है कि हो अल्लाह, अगर हमारा बाबू के अब्बा के अमाल अगर वोहन न है तो मिलाद रसूल के बुनियाद पर हमारा बाबू के जन्नत द दिया, है नहीं। उनकी सोच जो है, फिक्र जो है वो ये है कि अगर मेरे बाप अपने अमाल के बुनियाद पर जन्नत में जाए या न जाए, इतने आलिम उलमा नाते रसूल पढ़ रहे हैं, खाना खाएंगे, इनामो इकराम देंगे, इतने लोग सुभान अल्लाह कहेंगे, अगर किसी का कहना कबूल हो गया तो मेरे बाप की जिंदगी में 4 चांद लग जाएगी। यही ना मकसद है ना। और तो कोई मामला तो नहीं है, मकसद यह है सवाब पहुंचाना, है नहीं। इस साले सवाब की महफिल का मकसद ही यही है। तो वो खुशनसीब औलाद है जिन्होंने मिलादे रसूल सजाए हैं। मैं सिर्फ 2 बात आज की तकरीर में अर्ज करूंगा, एक इस साले सवाब के ऊपर, और ये जो रामायण वगैरह का जो सिलसिला है इसको हमको रखना होगा। देखिए, मैं आपको इसलिए कहता हूं बोलने के लिए, जहां पर बात समझ में आ जाए बोलिए, ताकि उससे मेरा आत्मविश्वास वो खोए नहीं, वो बरकरार रहे। एक राजा था, राजा ने अपने वजीर से कहा कि कहियो जीवन में, कभी भी जीवन में, करियर में तुमको अगर मैं किसी काम का आदेश उपदेश दूंगा ना, तो 2 काम एक साथ करना। वजीर कहा कि हो 2 काम एक मेरी कैसे होगा। कल के सुन, जैसे मैं तुमको कहूंगा चाय लाओ तो पान भी लाना, कहा कहूंगा खाना लाओ तो पानी भी लाना। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन राजा की हो गई तबीयत खराब, तो राजा ने वजीर से कहा, रे हमारा मन ठीक न बुझाइया, जो कभी डॉक्टर बुला के लागा। वजीर जब गया डॉक्टर बुलाने के लिए, तो वो क्या किया, उधर से कब्र खोदने वाले को भी लेकर आ गया, है नहीं। ये सब बात कोई कहने की नहीं है, लेकिन हम सिर्फ आपके ज़हन को वाश कर रहे हैं। अभी मैं जियाउल्लाह भाई, अभी मैं मिदनापुर जिला पड़ता है कलकत्ता एरिया में, बंगाल साइड में, मैं गया था तकरीर करने, जिला मदना बोलते हैं उसको, है ना। तो तकरीर के ही पीरियड में कोई बात ऐसे जहन में आ गई, तो हमने बहुत सारे लोगों से पूछा, मजमे से पूछा कि आप लोग किसकी उम्मत है नहीं। हमने कहा कि आप लोग किसकी उम्मत है, तो 2-4-10 आदमी खड़े हो गए, कहने लगे, हजरत हम लोग ममता बनर्जी की उम्मत है। बात समझ रहे हैं। अपने मुसलमानों का लेवल कितना गिर चुका है, दीनी शराजा कितना बिखर गया है, दीन से इंसान दूर हो गया है। और हकीकत तो ये है कि अब दरसगाह से इल्म उठ गया है नहीं, वैसे लोग नहीं है पढ़ाने वाले, है नहीं। जो बरकत, जो हुस्न जन जो होनी चाहिए वो सब नहीं है। यही वजह है कि जो बड़े बड़े आलिम को पैदा होना था वो आलिम नहीं, बल्कि जो होना था उस हिसाब से अब नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? अब तो ज़कात देने वाले भी वैसे नहीं दे रहे, तो मजबूरन दे रहे हैं कि हजरत दौड़ दौड़ के चेला भी है नहीं। तो मैं उधर जाना नहीं चाहता, मैं अकीदत के साथ एक बात अर्ज करना चाहता हूं, उसके लिए आप सबों की सहमति चाहता हूं। पहली बात तो आप ये समझिए, आपका जो ये भारत देश है,